किडनी एक बहुत ज़रूरी अंग और आज भारत में बहुत सारे लोगों की किडनी फेल हो रही है, किडनी खराब हो रही है, किडनी कमज़ोर हो रही है, किडनी सिकुड़ रही है और लोग डायलिसिस करा रहे हैं, जो शरीर से सारे विषैले पदार्थों का, बॉडी की वेस्ट का, हमारे पिए गए पानी को फिल्टर करके बॉडी से वेस्टेज को निकालने का काम करती है। और किडनी आजकल कमज़ोर हो रही है, खराब हो रही है। कारण है आजकल बढ़ती मिलावट, पॉल्यूशन, आजकल का बढ़ता स्ट्रेस और आपकी बार बार खाने पीने की आदतें। अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो पहले आप ज़्यादा पानी पीना बंद कर दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पानी पीना उतना ही पीना जितना प्यास लगे, और दूसरा दूध और दूध की बनी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या आयुर्वेद में किडनी ठीक हो सकती है? जी हाँ, आयुर्वेद में ही किडनी ठीक हो सकती है और किसी पैथी में ये थ्योरी, ये टेक्निक है ही नहीं। एलोपैथी में जब भी किडनी खराब होती है डायलिसिस शुरू कर दिया जाता है। कुछ टाइम डायलिसिस चलने के बाद आपको बोला जाता है ट्रांसप्लांट करा लो। अब ट्रांसप्लांट के भी अपने खतरे हैं। 30% लोगों का ट्रांसप्लांट 1 महीने के अंदर फेल हो जाता है, 20% लोगों का ट्रांसप्लांट 1 साल के अंदर फेल हो जाता है और 5 से 10% लोग ही हैं जो 5 से 10 साल ट्रांसप्लांट को चला पाते हैं। और आपने डायलिसिस शुरू करा दिया तो हमारे पास भी 20 से 30% चांस होते हैं आपको ठीक करने का। लेकिन अगर डायलिसिस शुरू होने से पहले ही हमारे पास आयुर्वेद में आ जाते हो, विशेषज्ञ के पास पहुंच जाते हो, तो हम किडनी को रिकवर करने का चांस जो है वो 70 to 80% होता है। लेकिन डायलिसिस शुरू होने के बाद बॉडी को एक नया रास्ता, एक नया फ्लो, यूरिन की एक नई जगह मिल गई, जिसकी वजह से बॉडी थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाती है। किडनी, क्योंकि आपकी किडनी के अंदर पाइप लगा के आपका फ्लूइड निकाल दिया जाता है, तो बॉडी को नया रास्ता दे देते हैं। तो किडनी रिकवर के चांस ऐसा नहीं है खत्म हो जाते हैं, होते हैं, लेकिन 20 से 30%। तो अगर किडनी का कोई रोगी आप या आपका कोई जानने वाला किडनी का रोगी है तो डायलिसिस शुरू होने से पहले आयुर्वेद की शरण में आए तो हमारे पास चांस ज्यादा है। अगर आप बाद में भी आते हैं तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जोर ज्यादा लगता है। किडनी वाले को टेस्ट कराया, वो कह रहे भी तुम्हारी किडनी खराब है, इसका ट्रांसप्लांट होगा या डायलिसिस कराना पड़ेगा। और उसके बाद मैं फिर घर पर बैठा हुआ था, मैंने इनका वो टीवी में प्रोग्राम देखा, तो फिर मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मेरे को वहाँ पर ले चलो 44 सेक्टर में। तो मैं 44 में आया उनके क्लिनिक में, जीना सिको में। तो फिर वहाँ पर मैंने इनको सारी रिपोर्टें पीजीआई की दिखाई, तो उसके बाद इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की और अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सरजीत कुमार सिंह, सासाराम, बिहार से। मैंने 2 महीना दवा खाया। 2 महीना दवा खाने के बाद मेरी किडनी, लखनऊ से दवा चल रहा था तो मेरा किडनी बढ़ रहा है। यहाँ 2 महीना दवा खाने के बाद किडनी मेरा घटा है 5 पॉइंट, और शुगर भी कम है, और पेशाब में भी जो इन्फेक्शन था वो भी कम है। मैं यहाँ से बिल्कुल मैंने सुधार है, और मैं इस दिव्य किट को मैं धन्यवाद देता हूँ। तब इनको इतनी दिक्कत थी कि डॉक्टर इंग्लिश डॉक्टर के पास ले गया मैं, किडनी के आगरा के टॉप डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा था कि किडनी कोई भी एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ कोई कभी कम नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं आपके पास लेके आया, 20 दिन में इतना रिलीज मिला कि 6.7 से 4.6 हो गया। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं पहले से? बहुत अच्छा है। आचार्य जी के बारे में, मेरे बारे में और संस्था के बारे में देश के लोगों को क्या बताना, मैसेज देना चाहेंगे? कि दिव्य उपचार संस्था से दवा कराए और खाए, बहुत अच्छी इससे फायदा है। आप पूरे तकलीफ में किस तरीके से सुधार महसूस करते हैं? सर जी, आपके मेडिसिन से मुझे बहुत फायदे हुए, आपकी दिव्य किट से। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इंडिया वालों को, आप यही इसी तरह से दवाइयाँ दें, दिव्य किट दें और अच्छे। और मैं हमारे इंडिया वाले को बोलता हूँ, आप दिव्य किट उपचार करें, ऑपरेशन ना करें, उससे बचें।